देखिए, बिहार में जो है सो अभी-अभी नए सरकार का गठन हुआ है, एनडीए सरकार का जो है ना सो गठन हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो कई वर्षों से बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं और ये बार-बार कहते हैं कि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होगा, पेपर लीक नहीं होगा, विदाउट पेपर लीक एग्ज़ाम होगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। मुख्यमंत्री जो कहते हैं, वो वास्तविक में धरती पे उतरता नहीं है। कह तो देते हैं कि पेपर लीक नहीं, लेकिन ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, शायद कोई एग्ज़ाम होगा जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ, नहीं तो 90-95% एग्जाम होता है जिसमें पेपर लीक होता है और 5% ऐसा एग्जाम होता है जिसमें पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि उसमें लीक नहीं होता है, लेकिन पता नहीं चलता है। देखिए क्या दिया है मुख्यमंत्री जी ने पेपर में, क्या छपवाए हैं। कहता मिशन रोजगार, यानी ये सरकार जो बनी है 2025 में, इसका मुख्य जो है ना मिशन है कि राज्य के युवाओं को रोजगार देना। कहता विभागों व जिलों को निर्देश, यानी 38 को जिला जो है, 38 जिला को निर्देश दिया गया है और सभी विभाग में, जो जिला में जो विभाग सब है, सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि 31 दिसंबर तक भेज दे रिक्तियां। यानी जो 38 जिला में जो विभाग काम कर रहा है सरकार का, उस सभी विभागों से रिक्तियां जो है ना उसे भेजना है। अब आगे फिर देखिए क्या दिया है, दिखाई देता होगा आपको कि सभी आयोग जनवरी में भर्ती कैलेंडर जारी करें। राज्य के जितने सारे भर्ती आयोग है, चाहे बीपीएससी हो या बीपीएसएससी हो या सिपाही भर्ती का हो या दरोगा भर्ती हो या बिहार एसएससी हो, जितने सारे ये भर्ती आयोग हैं, सभी को कहा गया है कि आप जो है ना जनवरी में कैलेंडर जारी करें कि आप एक साल के अंदर में क्या एग्जाम लेंगे, एग्जाम कब होगा, प्रारंभिक कब होगा, मेंस कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइन आपका कब करवाएंगे, सारा कैलेंडर जो है ना आप जारी करिए। इसके बाद फिर देखिए क्या दिए हैं, एक साल में पूरा हो विज्ञापन से लेकर अंतिम रिजल्ट। ये कहते हैं इसमें कि जब विज्ञापन आता है वहां से लेकर के ज्वाइनिंग तक एक साल के अंदर में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। गड़बड़ी पर फास्ट ट्रैक से सजा दिलाएं, यदि कोई एग्जाम में गड़बड़ी होता है और अपराधी पकड़े जाते हैं, उसे फास्ट ट्रैक के द्वारा जो है ना सो कहता सजा दिलाइए। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें, ये परीक्षाओं में पारदर्शिता व स्वच्छ तरीके पर जोर। जोर भाई, आप तो सब दिन जोर ही दे रहे हो, कई वर्ष से आप जोर दे, लेकिन ये जोर जो है ना सो पूरा अच्छा से आप नहीं लगा रहे हैं। जो माफिया जो है पेपर लीक में पकड़ाता है, उसके खिलाफ आप कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं, जिससे कारण जो है ना हर एग्जाम में पेपर लीक होता है। पेपर में तो आपने छापे, पेपर में जो ना छपवा दिया। इसके बाद देखिए सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर काम शुरू। अब ये अच्छी बात है, यदि आपने नौकरी और रोजगार के लेकर के जो है ना काम शुरू कर दिया तो राज्य के युवाओं के लिए ये अच्छी बात है, अच्छा संदेश है। इसके बाद फिर इसी में दिया है कि 2025-30 में 1 करोड़ को नौकरी रोजगार का लक्ष्य आपने लक्ष्य बनाया है। ये आप आशा करते हैं राज्य के युवा, जो आपका ये लक्ष्य पूरा हो, और आपका लक्ष्य पूरा होगा तो राज्य के युवाओं का जो है ना सो सपना साकार होगा। जो दूसरे राज्य में जाते हैं, भेड़ बकरी की तरह मार खाते हैं, गाली सुनते हैं, तो ये सब सुनना ना पड़े। कोई भी पर्व होगा तो अपने परिवार के साथ बिताएंगे। तो मैं आशा करते हैं कि आपका जो ये लक्ष्य है सो पूरा हो। इसके बाद फिर देखिए, जानिए क्या होगा नियुक्ति कैलेंडर। तो नियुक्ति कैलेंडर का मतलब यही होता है कि कोई भर्ती निकला, चाहे दरोगा का भर्ती निकला, तो कब विज्ञापन निकलेगा, इसके बाद विज्ञापन निकला तो फिर क्या कहता है पीटी एग्जाम कब होगा, यानी प्रारंभिक परीक्षा कब होगा, फिर प्रारंभिक के बाद मेंस कब होगा, फिर मेंस के बाद फिजिकल कब होगा, मेरिट कब बनेगा, ज्वाइन कब करवाएगा, ये सारा जो ना उसमें लिखा होता है, उसे ही कैलेंडर कहते हैं। समझ गए? तो ये सब जो है ना सो पेपर में दिया था। ये मुख्यमंत्री जी का सपना है, ये सपना जो ना साकार हो, आशा करते हैं कि साकार हो और ये बहुत जल्द साकार हो। और ये कोई भी एग्जाम हो तो पेपर लीक ना हो, ये सबसे बड़ी जो है ना सो समस्या बन गया है, ये महामारी का रूप ले लिया है। तो मुख्यमंत्री जी इस पर जो है ना सो आप थोड़ा अपना नजर बनाए रखें। यदि पेपर लीक होता है तो जो अपराधी इसमें पकड़ा जाता है उसको आप कठोर से कठोर सजा दीजिए, क्योंकि पेपर लीक कराता है तो वह पेपर लीक नहीं, एक दो विद्यार्थी को नहीं, 14 करोड़ राज्य की जितनी जनसंख्या है सभी के साथ जो है विश्वासघात होता है। कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट है जो लगभग हर परिवार से जो है ना एक न एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट का सपना जो है ना सो क्या कहते हैं बर्बाद नहीं होते हैं, उस परिवार का सपना को जो है ना सो ये बर्बाद करता है ये पेपर लीक करने वाले। तो इसके ऊपर जो है ना सो आप कठोर से कठोर कानून बनाइए और उसको सजा दिलवाइए।